तो आज हम बनाएंगे टर्किश हलवा, जिसको ताहिनी हलवा भी कहते हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली हलवे की एक डिफरेंट से टेस्ट वाली बेहद मज़ेदार रेसिपी है, जो कि कम टाइम में बहुत ही झटपट तैयार भी हो जाती है। इस हलवे को बनने में तो 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगेगा। बस जो भी टाइम लगेगा इसको सेट करने में लगेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस कुछ टिप्स को फॉलो करना है जो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे हलवे का मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है सफ़ेद तिल। 1.5 कप चाहिए होंगे हमें सफ़ेद तिल, जिनको मैं यहाँ पर मेजरिंग कप से मेजर कर रही हूँ। मेजरिंग कप्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको इस तरह के चाय वाले कप से या किसी भी छोटे साइज़ के बाउल से भी मेजर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि फिर बाकी सारी चीज़ों की मेजरमेंट भी आपने उसी कप से या उसी बाउल से ही करनी है। तो अब हमने हलवा बनाने से पहले ये सफ़ेद तिल चूल्हे पर ड्राई रोस्ट करने हैं। इसमें हमें ऑयल वगैरह शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनको हमने बगैर ऑयल के ड्राई रोस्ट करना है। बस ड्राई रोस्ट करने के लिए आपने जिस बात का ख़ास ध्यान रखना है वो है इसका फ्लेम। फ्लेम इसके नीचे ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए और ना ही बहुत हल्का फ्लेम हो। इनको रोस्ट करते हुए मीडियम या मीडियम से थोड़ा सा कम फ्लेम रखें और लगातार हिलाते हुए इनको इतनी देर तक ड्राई रोस्ट करें जब तक कि इनका कलर वाइट से गोल्डन सा हो जाए। इस हलवे को बनाने के लिए हमने कोई बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी। बस यही एक स्टेप है जिसमें हमने ये सफ़ेद तिल चूल्हे पर ड्राई रोस्ट करने हैं। बाद में तो फिर बस कुछ चीज़ों की मिक्सिंग ही रह जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तिल वाइट से गोल्डन से हो गए हैं। और ड्राई रोस्ट होने की जो दूसरी पहचान है वो है इनकी खुशबू। जब ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो कलर तो इनका वाइट से गोल्डन सा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इनमें से बहुत अच्छी सी सौंधी सी खुशबू भी आने लग जाएगी। बस जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, इनका कलर गोल्डन सा हो जाएगा, तो फ़ौरन से इनको हम पैन में से निकाल लेंगे, क्योंकि पैन बहुत तेज़ गर्म है। अगर आप तिल को पैन में ही छोड़ देंगे तो तिल मज़ीद डार्क हो जाएंगे या जल जाएंगे, और हमने इनको जलने से भी बचाना है। तो इसलिए इनको हम इस पैन में से एक ठंडे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर इनको हल्का सा ठंडा होने देंगे। और उतनी देर में इस टर्किश हलवे को हमने जिस पैन में सेट करना है इसको प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे जिसको पैन के हर तरफ लगाएंगे, क्योंकि इसमें अभी हमने सेट करना है क्लिंग रैप। ये ऑयल हमने इसमें इसीलिए लगाना है ताकि क्लिंग रैप अच्छी तरह से पैन के साथ स्टिक हो जाए। और जब हलवा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो फिर क्लिंग रैप की वजह से हम इजीली हलवे को पैन में से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक का क्लिंग रैप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक और ऑप्शन है, वो भी वीडियो में मैं आपके साथ आगे शेयर कर दूंगी। देखिए, इस तरह से हर तरफ अच्छी तरह से क्लिंग रैप हमने पैन में लगाना है, अच्छी तरह से ये पैन के साथ हर तरफ से स्टिक हो जाए। तो देखिए, स्टार्ट में इस तरह से पैन तैयार करके इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है इस तरह के डिस्पोजेबल फूड कंटेनर। आपको तो पता ही होगा कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। हलवे को आप इसमें भी सेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें हलवे को सेट करते हैं तो कंटेनर फ्लेक्सिबल होने की वजह से सेट होने के बाद आप बिना टूटे हलवे को इस कंटेनर में से इजीली निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इस कंटेनर में भी हलवे को सेट करने से पहले आपने इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है, ताकि हलवा इजीली कंटेनर में से बाहर निकल आए। इसके बाद हमें चाहिए होगा इस तरह का एक ब्लेंडिंग जग, जिसमें आप किसी भी चीज़ को ब्लेंड करते हैं या मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, क्योंकि इस ब्लेंडिंग जग में हमने इस हलवे के लिए तिल को पीस कर इससे एक ताहिनी पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पर ये जो तिल हैं ये हल्के से ठंडे हो गए हैं। हल्का सा ठंडा होने के बाद इनको हम इस ब्लेंडिंग जग में शामिल कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि तिल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडे भी ना हो। जब हम इनको ब्लेंडिंग जग में शामिल करें तो हल्के से नीम गर्म से हों। तो जैसे कि आपने देखा है कि ब्लेंडिंग जग को मैंने थोड़ी सी देर के लिए ऑन किया है, तो तिल इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे से पिस गए हैं। अब हमने ये तिल बिल्कुल बारीक पीस कर इससे एक पेस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप ऑलिव ऑयल। अब कुछ लोगों को 1/3 कप समझ में नहीं आता कि कितना होता है। तो जब आप बाजार से मेजरिंग कप्स का सेट खरीदते हैं, उनमें से एक कप ऐसा होता है जिसके ऊपर इस तरह से 1/3 कप मेंशन होता है। 1/3 कप आधे कप से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कप ऑयल को तीन एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड करेंगे तो वो एक पोर्शन होगा 1/3 कप। तो जिन लोगों को 1/3 कप समझ में नहीं आता, आई होप उनको समझ आ गया हो। तो ये 1/3 कप ऑलिव ऑयल अब हम डायरेक्ट ही तिल में या ब्लेंडिंग जग में शामिल कर देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से इनको ब्लेंड कर लेंगे।
अब अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, तो फिर आपने इस रेसिपी के लिए किसी ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करना है जिसको आप कच्चा या रॉ फॉर्म में खा सकें, उसको पकाने की ज़रूरत ना हो। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप इसमें खालिज घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप खालिज घी आप इसमें मेल्ट करके शामिल कर दें। तो देखें, ऑयल और तिल जब अच्छी तरह से पिस जाएंगे तो इस तरह का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हमने कुछ मज़ीद चीज़ें भी मिक्स करनी है। इसके बाद अब इसमें हमने सबसे पहले शामिल करनी है चीनी, और चीनी जाएगी इसमें 1 कप। लेकिन चीनी को हमने अच्छी तरह से पीस कर इसका पाउडर बनाकर इसमें शामिल करना है, ताकि चीनी अच्छी तरह से हलवे में मिक्स हो जाए। चीनी को आप इस तरह से ग्राइंडिंग जार में पीस लें, जिसमें हम अक्सर खुश्क मसाला पीसते हैं। देखें, चीनी को इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह का पीस कर डायरेक्ट ही इसको हम तिल वाले पेस्ट में ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें साथ ही बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे मेजरिंग कप से नापकर 1 कप और 1/4 कप मिल्क पाउडर। पहले इसमें इतना ही मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में इसमें हम मज़ीद मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के गाइड कर दूंगी। इसके अलावा साथ ही इसी पॉइंट पर इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, और इन सारी चीज़ों को पहले इस तरह से अच्छी तरह से तिल के इस पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से बारीक बारीक चॉप किए हुए नट्स, और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें खालिज घी। नट्स अगर आप चाहें तो आप मिल्क पाउडर वगैरह के साथ ही इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन खालिज घी आपने बाकी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ही इसमें शामिल करना है। 1 टेबलस्पून खालिज घी ऐड करने की वजह से हलवा सेट बहुत अच्छी तरह से होगा। हलवे के सेट होने के बाद जब हम लास्ट में इसकी पीसेस में कटिंग करेंगे, तो इसके पीसेस की बहुत ही नीट और सफाई के साथ कटिंग होगी। तो अब हमने इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, और इसी पॉइंट पर मिक्सिंग करने के बाद आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि मिल्क पाउडर की क्वांटिटी इसमें कम तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप गौर करें या आप इसको हाथ से मिक्स करेंगे, तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये मिक्सर थोड़ा सा नरम या सॉफ्ट सा है। तो वो इस वजह से है कि इसमें ऑयल की क्वांटिटी हल्की सी ज़्यादा हो गई है। इसलिए इसको हमने बैलेंस करने के लिए इसमें शामिल करना है थोड़ा सा मिल्क पाउडर। अगर मिक्सचर सॉफ्ट रह जाएगा, मिल्क पाउडर शामिल करके इसको अच्छी तरह से बैलेंस नहीं करेंगे, तो फिर आपका हलवा अच्छी तरह से सेट नहीं होगा। बस यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो तभी आपने इसमें एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर ऐड करना है। अगर मिक्सचर परफेक्ट है तो फिर इसमें एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इसमें मज़ीद 2 चम्मच मिल्क पाउडर के ऐड किए हैं। 1 चम्मच पहले ऐड करके मिक्स किया था, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा, इसलिए 1 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें मैंने मज़ीद ऐड किया है। और देखिए, मिल्क पाउडर के परफेक्ट होने की जो निशानी है, आप देखें मिक्सर इस तरह से हल्का सा भुरभुरा सा है, सॉफ्ट या नरम नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ जब हम इसको इस तरह से हाथ में मुट्ठी में पकड़ कर दबाएंगे, तो ये अच्छी तरह से बाइंड भी हो रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर ये अच्छी तरह से बाइंड ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि मिल्क पाउडर ज़्यादा हो गया है और ऑयल की क्वांटिटी इसमें कम हो गई है। इसलिए मिल्क पाउडर ऐड करते हुए आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, क्योंकि फिर इस सूरत में भी आपका हलवा अच्छी तरह से सेट नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से मिल्क पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मिक्सचर अच्छी तरह से बाइंड नहीं होता, तो फिर आप इसमें हल्का सा ऑयल मज़ीद ऐड करेंगे। अब इन सारी बातों का आपने खुद से ही अंदाज़ा करना है। यहाँ पर मैंने आपको फाइनल मिक्सचर दिखा दिया था कि मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए। तो अब जैसे कि आपने देख ही लिया है, हलवे को सेट करने के लिए हमने जो पैन रेडी किया था, उसकी बेस में मैंने पहले थोड़े से पिस्ते और थोड़े से ड्राई रोज़ पेटल्स शामिल कर दिए थे। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के नट्स भी ऐड कर सकते हैं। नट्स शामिल करने के बाद अब इसके ऊपर हम ये सारा मिक्सर शामिल कर देंगे, जो हमने हलवे का मिक्सर तैयार किया है। और उसके बाद इस तरह से इसको किसी भी फ्लैट चीज़ की मदद से प्रेस करके अच्छी तरह से बैलेंस कर देंगे या सेट कर देंगे। देखिए, हलवे का मिक्सर इस तरह से ऊपर से बिल्कुल प्लेन और बैलेंस हो जाए। बस अब हमने इसको सेट करना है, और उसके लिए इसको हम रखेंगे फ्रिज में। इसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए या इतनी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, जब तक कि हलवा अच्छी तरह से ठंडा होकर सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने हलवे को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर सेट किया था। अब आप इसकी कटिंग से खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हलवा कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब यहाँ पर कटिंग करते हुए जो इसकी नट्स वाली साइड थी, वो मैंने नीचे कर दी है, ताकि कटिंग करते हुए नट्स हलवे को ख़राब ना करें। इसके अलावा इसकी कटिंग करते हुए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने इस बात का लाज़मी ध्यान रखना है कि आपने इसको प्रेस करके नहीं काटना। इस तरह से नाइफ़ को स्लाइड करते हुए हलवे की कटिंग करनी है। प्रेस करके काटेंगे तो हलवे की शेप ख़राब हो सकती है। इस तरह से नाइफ़ को स्लाइड करते हुए अगर आप इसकी कटिंग करेंगे, तो हलवे के जो पीसेज़ हैं वो बहुत ही नीट और क्लीन कटेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से कोई भी फ्लैट सर्विंग डिश ले लेंगे जिसमें हमने हलवे को सर्व करना है, और उसके बाद हलवे को इस तरह से इसमें पलट लेंगे।
पलटने के बाद आप देखें नट्स वाली साइड इस तरह से ऊपर की तरफ को आ जाएगी। और लीजिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा झटपट बनने वाला टर्किश हलवा या ताहिनी हलवा रेडी टू सर्व है। हलवे के मिक्सचर को तो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस इसको सेट करने के लिए ही हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। इसी तरह का परफेक्ट हलवा चाहते हैं तो आपने उन सारी टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है जो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।